28 तारीख को उनको जो है प्रयागराज से जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा था। उससे पहले उनको पुलिस लाइन ले जाया गया, तो जहाँ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि इस बार तो बचो, लेकिन 15 दिन तुमको जेल से निकाल के तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। इस बाबत ये जानकारी उन्होंने मीडिया को भी दी थी और उसी के द्वारा हमें प्राप्त हुई थी। इस बाबत जानकारी लेने के लिए मैं जिला जेल बरेली उनसे मुलाकात करने भी गया था, तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया था किसी अधिकारी ने जो है उनको धमकी दिया था कि 15 दिन में तुमको बरेली जेल से निकाल तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारा काम तमाम करवा देंगे। तो मैंने उनसे पूछा था उस अधिकारी का नाम, तो उन्होंने नहीं बताया और कहा कि आप मेरे अधिवक्ता हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और उन्होंने मुझसे ये बताया था कि जब ऐसी कोई घटना मेरे साथ घटित होगी या मेरी हत्या होगी तो वो बंद लिफाफा सीजीआई सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई हाई कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो बंद लिफाफा पहुंच जाएगा। जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या हुई और तीनों हत्यारे हत्या की, किस तरह देखते हैं इसको आप? ये एक राजनीतिक साजिश और बहुत बड़ी साजिश के तहत ही हत्या कराई गई है। जिन शूट आउट में शूटर शामिल थे उनसे किसी प्रकार कोई दुश्मनी नहीं थी इनकी। अभी उमर जो है जेल में बंद है और वो क्या बोलते हैं उसका उसके मतलब सर पर चोट मारने की सूचना आ रही, क्या है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है और न ही इस प्रकार कोई सूचना दी गई है। शाइस्ता परवीन भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने की सूचना आ रही, क्या ये? नहीं, शाइस्ता परवीन जी की कोई भी ऐसा प्रार्थना पर सरेंडर एप्लीकेशन नहीं पड़ा हुआ जिसके तहत जानकारी प्राप्त हो। शाइस्ता परवीन जी सरेंडर करें न करें उनका व्यक्तिगत मामला है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी, वो संपर्क में नहीं है इस समय। मुझे क्या लगता है कि बात हो रही है पुलिस की भूमिका इसमें दिखाई दे रही है, लोग ऐसा कह रहे हैं, आपकी तरफ से क्या इसमें कहना है? भाई पुलिस की भूमिका तो संदिग्ध लगी रही है, क्योंकि 5 बार विधायक, एक बार सांसद और एक विधायक की सुरक्षा इस तरह तो नहीं की जाती है, वो भी कस्टडी में है। और जबकि न्यायालय का आदेश, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है इनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेके, उस सुरक्षा व्यवस्था का पालन नहीं किया गया और पुलिस से बहुत बड़ी चूक हुई है और उनकी सुरक्षा की चूक हुई है। आपकी तरफ से इसमें कोई कार्रवाई आगे की जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। वरिष्ठ जो है, जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उनके साथ बैठ के इसमें एक जो है सलाह लेके एक रणनीति के तहत काम करेंगे। अतीक के जो दोनों बेटे हैं नाबालिग हैं, अब उनका आगे क्या होगा अभी? वो बाल संरक्षण गृह में है, सुपुर्दगी के लिए प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है। CWC का कहना है कि इसमें रिपोर्ट की जांच की रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद इसमें कोई कार्रवाई होगी। ऐसी सूचना है कि प्रतापगढ़ भी भेजा रहा है? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं हमें प्राप्त है। परिचय विजय मिश्रा, एडवोकेट इलाहाबाद। परवीन जी से जो है पिछले 3-4 दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनके परिवार के द्वारा भी उनके रिश्तेदार हैं, किसी कांटेक्ट में नहीं है, नहीं कोई ऐसी अर्जी प्रार्थना पत्र जो है CGM के यहाँ पड़ी हुई है कि सरेंडर कर रही है, जो बातें हो रही है अफवाह। 28 तारीख को उनको जो है प्रयागराज से जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा था। उससे पहले उनको पुलिस लाइन ले जाया गया, तो जहाँ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि इस बार तो बचो, लेकिन 15 दिन तुमको जेल से निकाल के तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। इस बाबत ये जानकारी उन्होंने मीडिया को भी दी थी और उसी के द्वारा हमें प्राप्त हुई थी। इस बाबत जानकारी लेने के लिए मैं जिला जेल बरेली उनसे मुलाकात करने भी गया था, तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया था किसी अधिकारी ने जो है उनको धमकी दिया था कि 15 दिन में तुमको बरेली जेल से निकाल तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारा काम तमाम करवा देंगे। तो मैंने उनसे पूछा था उस अधिकारी का नाम, तो उन्होंने नहीं बताया और कहा कि आप मेरे अधिवक्ता हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और उन्होंने मुझसे ये बताया था कि जब ऐसी कोई घटना मेरे साथ घटित होगी या मेरी हत्या होगी तो वो बंद लिफाफा सीजीआई सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई हाई कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो बंद लिफाफा पहुंच जाएगा। जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या हुई और तीनों हत्यारे हत्या की, किस तरह देखते हैं इसको आप? ये एक राजनीतिक साजिश और बहुत बड़ी साजिश के तहत ही हत्या कराई गई है। जिन शूट आउट में शूटर शामिल थे उनसे किसी प्रकार कोई दुश्मनी नहीं थी इनकी। अभी उमर जो है जेल में बंद है और वो क्या बोलते हैं उसका उसके मतलब सर पर चोट मारने की सूचना आ रही, क्या है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है और न ही इस प्रकार कोई सूचना दी गई है। शाइस्ता परवीन भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने की सूचना आ रही, क्या ये? नहीं, शाइस्ता परवीन जी की कोई भी ऐसा प्रार्थना पर सरेंडर एप्लीकेशन नहीं पड़ा हुआ जिसके तहत जानकारी प्राप्त हो। शाइस्ता परवीन जी सरेंडर करें न करें उनका व्यक्तिगत मामला है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी, वो संपर्क में नहीं है इस समय। मुझे क्या लगता है कि बात हो रही है पुलिस की भूमिका इसमें दिखाई दे रही है, लोग ऐसा कह रहे हैं, आपकी तरफ से क्या इसमें कहना है? भाई पुलिस की भूमिका तो संदिग्ध लगी रही है, क्योंकि 5 बार विधायक, एक बार सांसद और एक विधायक की सुरक्षा इस तरह तो नहीं की जाती है, वो भी कस्टडी में है। और जबकि न्यायालय का आदेश, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है इनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेके, उस सुरक्षा व्यवस्था का पालन नहीं किया गया और पुलिस से बहुत बड़ी चूक हुई है और उनकी सुरक्षा की चूक हुई है। आपकी तरफ से इसमें कोई कार्रवाई आगे की जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। वरिष्ठ जो है, जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उनके साथ बैठ के इसमें एक जो है सलाह लेके एक रणनीति के तहत काम करेंगे। अतीक के जो दोनों बेटे हैं नाबालिग हैं, अब उनका आगे क्या होगा अभी? वो बाल संरक्षण गृह में है, सुपुर्दगी के लिए प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है। CWC का कहना है कि इसमें रिपोर्ट की जांच की रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद इसमें कोई कार्रवाई होगी। ऐसी सूचना है कि प्रतापगढ़ भी भेजा रहा है? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं हमें प्राप्त है। परिचय विजय मिश्रा, एडवोकेट इलाहाबाद। परवीन जी से जो है पिछले 3-4 दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनके परिवार के द्वारा भी उनके रिश्तेदार हैं, किसी कांटेक्ट में नहीं है, नहीं कोई ऐसी अर्जी प्रार्थना पत्र जो है CGM के यहाँ पड़ी हुई है कि सरेंडर कर रही है, जो बातें हो रही है अफवाह।
28 तारीख को उनको जो है प्रयागराज से जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा था। उससे पहले उनको पुलिस लाइन ले जाया गया, तो जहाँ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि इस बार तो बचो, लेकिन 15 दिन तुमको जेल से निकाल के तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। इस बाबत ये जानकारी उन्होंने मीडिया को भी दी थी और उसी के द्वारा हमें प्राप्त हुई थी। इस बाबत जानकारी लेने के लिए मैं जिला जेल बरेली उनसे मुलाकात करने भी गया था, तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया था किसी अधिकारी ने जो है उनको धमकी दिया था कि 15 दिन में तुमको बरेली जेल से निकाल तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारा काम तमाम करवा देंगे। तो मैंने उनसे पूछा था उस अधिकारी का नाम, तो उन्होंने नहीं बताया और कहा कि आप मेरे अधिवक्ता हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और उन्होंने मुझसे ये बताया था कि जब ऐसी कोई घटना मेरे साथ घटित होगी या मेरी हत्या होगी तो वो बंद लिफाफा CGI सुप्रीम कोर्ट और CGI हाई कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो बंद लिफाफा पहुँच जाएगा। जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या हुई और तीनों हत्यारे हत्या की, किस तरह देखते हैं इसको? ये एक राजनीतिक साजिश और बहुत बड़ी साजिश के तहत हत्या कराई गई है। जिन शूट आउट में शूटर शामिल थे उनसे किसी प्रकार कोई दुश्मनी नहीं थी इनकी। अभी उमर जो है जेल में बंद है और वो क्या बोलते हैं उसके मतलब सर पर चोट मारने की सूचना आ रही, क्या है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है और न ही इस प्रकार कोई सूचना दी गई है। शाइस्ता परवीन भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने की सूचना आ रही, क्या ये? नहीं, शाइस्ता परवीन जी की कोई भी ऐसा प्रार्थना पर सरेंडर एप्लीकेशन नहीं पड़ा हुआ जिसके तहत जानकारी प्राप्त हो। शाइस्ता परवीन जी सरेंडर करें न करें उनका व्यक्तिगत मामला है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी, वो संपर्क में नहीं है इस समय। मुझे क्या लगता है कि बात हो रही है पुलिस की भूमिका इसमें दिखाई दे रही है, लोग ऐसा कह रहे हैं, आपकी तरफ से क्या इसमें कहना है? भाई पुलिस की भूमिका तो संदिग्ध लगी रही है, क्योंकि 5 बार विधायक, एक बार सांसद और एक विधायक की सुरक्षा इस तरह तो नहीं की जाती है, वो भी कस्टडी में है। और जबकि न्यायालय का आदेश, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है इनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेके, उस सुरक्षा व्यवस्था का पालन नहीं किया गया और पुलिस से बहुत बड़ी चूक हुई है और उनकी सुरक्षा की चूक हुई है। आपकी तरफ से इसमें कोई कार्रवाई आगे की जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। वरिष्ठ जो है, जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उनके साथ बैठ के इसमें जो है सलाह लेके एक रणनीति के तहत काम करेंगे। अतीक के जो दोनों बेटे हैं नाबालिग हैं, अब उनका आगे क्या होगा? अभी वो बाल संरक्षण गृह में है, सुपुर्दगी के लिए प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है। CWC का कहना है कि इसमें रिपोर्ट की जांच की रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद इसमें कोई कार्रवाई होगी। ऐसी सूचना है कि प्रतापगढ़ भी भेजा रहा है? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं हमें प्राप्त है। परिचय विजय मिश्रा, एडवोकेट इलाहाबाद। परवीन जी से जो है पिछले 3-4 दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनके परिवार के द्वारा जो जिनके रिश्तेदार हैं, किसी कांटेक्ट में नहीं है, तो नहीं कोई ऐसी अर्जी प्रार्थना पत्र जो है CGM के यहाँ पड़ी हुई है कि सरेंडर कर रही है, ये जो बातें हो रही है अफवाह है।